नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आशा भोसले का है। 16 साल की उम्र में 31 साल के गणपत राव से इश्क हो गया। परिवार के खिलाफ जाकर शादी की और हालात ऐसे हो गए कि पति ने रात में ही गर्भवती आशा भोसले को घर से निकाल दिया। अपनी मधुर आवाज की कशिश से सभी को दीवाना बना देने वाली आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर साल 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो पिछले करीब 6-7 दशकों से सिने जगत को 12,000 से अधिक दिलकश और मदहोश करने वाले गीत दे चुकी हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के गीत गाए हैं। आशा जिस शानो शौकत की जिंदगी जी रही हैं, बचपन में ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी आशा भोसले और उनकी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। आशा के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे और जब आशा करीब 9 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक जिम्मेदारी उनके और लता के कंधों पर आ गई। लता मंगेशकर ने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गाना भी शुरू कर दिया। आशा भोसले के करियर का पहला गीत साल 1948 में आई फिल्म चुनरिया से सामने आता है और चुनरिया का एक गीत था सावन आया है। आशा ने महज 16 साल की उम्र में अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए अपनी उम्र से काफी बड़े गणपत राव भोसले से शादी कर ली। आपको बता दें कि गणपत राव दरअसल लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी थे जो उनका सारा कामकाज देखते थे। गणपत राव से आशा भोसले को प्यार हो गया, लेकिन इस शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और उस वक्त आशा भोसले की उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि गणपत राव उस वक्त 31 साल के थे। इन दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक इंटरव्यू में खुद आशा भोसले ने बताया था कि गणपत राव के परिवार ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया था। उनके साथ मारपीट की कोशिश लगातार होती रही और आखिरकार गणपत राव ने एक दिन आशा भोसले को घर से निकाल दिया। उस वक्त आशा प्रेग्नेंट थी। ससुराल से निकाले जाने के बाद वो अपने 2 बच्चों हेमंत और वर्षा के साथ वापस अपने मायके आ गईं। आशा के सिने करियर की अगर बात करें तो साल 1957 में संगीतकार ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में बनी निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा की फिल्म नया दौर आशा भोसले के करियर का एक अहम पड़ाव लेकर आई। वहीं फिल्म तीसरी मंजिल में आशा भोसले ने RD बर्मन के संगीत में आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ये गाना आपने सुना होगा, इस गाने को अपनी आवाज दी। ये गाना सुपरहिट रहा और वहीं 60 और 70 के दशक में आशा भोसले हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस हेलन की आवाज समझी जाती थी। आशा भोसले ने हेलन के लिए तीसरी मंजिल में ओ हसीना जुल्फों वाली इस गाने को गाया। इसके अलावा कारवां में पिया तू अब तो आजा, इसके अलावा मेरा जीवन साथी में आओ ना गले लगा लो ना, ये गाना गाया। इसके अलावा डॉन फिल्म जब आई तो डॉन में आशा भोसले ने एक गीत गाया, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। और इसके बाद उमराव जान से आशा भोसले एक कैबरे सिंगर और पॉप सिंगर की छवि से बाहर निकलती हैं और लोगों को ये एहसास हुआ कि वो हर तरह के गीत गाने में सक्षम हैं। उमराव जान के लिए आशा ने दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए या फिर इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं जैसी गजलें गाकर आशा को खुद भी आश्चर्य हुआ था और इस फिल्म के लिए उन्हें अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा आशा को बतौर गायिका 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें साल 2001 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आशा अब नहीं गाती, लेकिन हाँ तमाम मंचों पर, कार्यक्रमों में, टीवी शोज में नजर आती हैं।
आशा आज भी सदाबहार आशा हैं, हमेशा यूं ही चकमकाती रहें, जगमगाती रहें, चमचमाती रहें। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।